तो हमने अभी आध्यात्मिक शब्द पे बहुत जोर दिया है। तो अध्यात्म माने क्या? अध्यात्म का अर्थ आप अध्यात्म शब्द से ही निकाल सकते हो। अधि आत्म, खुद को अधिक जानना। आत्म माने खुद, स्वयं, स्वयं को, खुद को अधिक जानना अध्यात्म होता है। खुद को अधिक जानने माना क्या? हम जब हमारे जो सेंसेस है वो हमेशा बाहर को देखते रहते हैं, तो हम जब भी जानेंगे हम बाहर की चीजों को जानेंगे। मैं बोलूँ कि खुद को जानना है तो ये नहीं कि आंखें बंद करके बैठ गए और क्या है करके उस पर दिमाग लगा रहे हैं। तो खुद को जानने का भी अर्थ यही होता है कि हमारे पास जब भी जानने की बात आती है तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जो माध्यम बनती हैं जानने का, तो वो बाहर की ओर देखती हैं। और जब सेंसेस को अंदर लेके जाने की बात भी होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब सब कुछ आपने बंद कर लिया, वो पॉसिबल नहीं है। आप बाहर रूप से तो बंद कर लोगे लेकिन वो दिमाग तो वैसे ही एक्टिव रहेगा। तो उस तरह से यहाँ पे क्या सोल्यूशन मिलता है हमें कि जब भी आपको खुद को जानना होता है तो क्या करते हैं, बाहर जो चल रहा होता है, जो भी आपके काम है, जो भी आपकी हरकतें होती हैं, उन पे नजर रखनी होती है। जैसे अब मैं बोलूं कि आप सामने बैठे हुए हो और आप कुछ काम कर रहे हो, तो मैं आपके काम करने से थोड़ा आइडिया लगा सकती हूँ कि हाँ भाई इनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन डायरेक्टली आपके मन में क्या चल रहा है वो तो पता लगाना पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अपने कर्मों पर, और दूसरे का तो फिर भी इजी होता है ना कि आप सपोज कुछ काम कर रहे हो और मुझे दिखाने के लिए ही कर रहे हो, तो मे भी उसमें धोखा हो सकता है। और खुद के साथ भी हम ये धोखा बहुत करते हैं, कर रहे होते हैं काम किसी और कारण से और सोचते नहीं नहीं मैं तो इसलिए कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो हमने बोला ना कि जो काम कर रहे हो आपको उसको देखना है साफ साफ, उसका मतलब यही है पूरी ईमानदारी से देखना है। खुद जो भी कर रहे हो, जो भी आपके विचार मन में आ रहे हैं, जो भी आप जो भी चीज को आप चूज कर रहे हो, आपकी चीजों को पसंद करना, क्यों पसंद कर रहे हो, क्या चाहिए उस चीज से, किसी मनुष्य से क्यों रिश्ता है आपका, व्यक्ति कैसे पसंद आते हैं, क्या आपका पीछे उसका लॉजिक होता है, और जो भी काम कर रहे होते हो सुबह से लेकर शाम तक क्यों कर रहे होते हो। कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं अपने आप से, और जो कर रहे होते हैं उसको थोड़ा साफ साफ देखना होता है, थोड़ी ईमानदारी रखनी होती है अपने प्रति। तो इसी को खुद को जानना कहते हैं। क्योंकि हम खुद को भी किस माध्यम से जान पाएंगे, अपने एक्शन के थ्रू। अपनी एक्शन के थ्रू, अपनी पसंद के थ्रू, आपके जैसे रिश्ते हैं, आपको जो चीजें अपने घर में इकट्ठा कर रखी है, अपने जीवन में भर रखी है, तो उनको एनालाइज करके ही हम पता लगा सकते हैं कि हम कैसे हैं और हमें कैसे वर्क करना है खुद के ऊपर, वो चीजें कहाँ से आ रही हैं। कई बार होता है कि सिर्फ, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हमने इन सब चीजों को ऐसे बना दिया है कि ये तो बस मैं बोलूं आप क्यों कर रहे हो, ये तो करना होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और नॉर्मल सी बात हमें क्यों लगती है, ये जो नॉर्म सब शब्द आता है, ये आता है नॉर्मल आता है, वो नॉर्म शब्द से आता है। जो नॉर्मल हम बोलते हैं कि ना, तो नॉर्मल सी बात है। तो और नॉर्म शब्द कहाँ से आता है कि जो बहुत एक समूह कर रहा है जिस चीज को, जिसको सब कर रहे हैं वो नॉर्मल हो जाता है। तो सब कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज सही हो गई है, चीजें ज्यादा हो गई हैं। थोड़ा समझ के चलेंगे। हमने शुरू में बात की थी कि सभी मनुष्य 3 प्रकार के दुखों से बाहर आने का यत्न करते रहते हैं, और जब भी सुख की तलाश में हम जाते हैं तो क्या हाथ में आता है, दुखी हाथ में आता है। और जब हमें दिख रहा है कि वो दुख खत्म नहीं हो रहा है, लगातार एक साइकिल में दुख ही आ रहा है, तो फिर 4 तरह के प्रश्न सामने आते हैं। चारों प्रश्न में हमने जाना कि वो दुख के बारे में पूछ रहे हैं कि दुख का स्वरूप क्या है, दुख का वास्तविक कारण क्या है, दुख का अभाव क्या है कि जब दुख नहीं रहेगा तो कैसा होगा, और चौथा था कि दुख का दूर हटाने का साधन क्या है। फिर उसके बारे में हमने बात की। जब ये 4 तरह की चीजें सामने आई, दुख के बारे में बात, सारे तरह के प्रश्न सामने आए, तो हमने जाना कि 3 तरह के बातें सामने आती हैं, प्रकृति, अहम और परमात्मा या आत्मा। प्रकृति को हमने समझा जड़ तत्व, और अहम को हमने समझा चेतन तत्व। अब जड़ तत्व चेतन तत्व के बारे में बात करें तो ये कुर्सी है और ये मैं हूं, तो हम दोनों में फर्क क्या है। चेतना है मेरे अंदर, इसके अंदर चेतना नहीं है, इतना फर्क है सिर्फ। तो हमारा जो शरीर है वो जड़ है, और जो हमारे
जिसको हम बोलते हैं, जो जिसको बोलते थे ना, मजाक में भी बोलते हैं कि अपन ही भगवान है। तो जो अपन ही भगवान है या हम ब्रह्मास्मि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आता है कि जो चेतना है हमारे अंदर, हमारी शुद्ध सबसे उच्चतम अवस्था जो होती है चेतना की, वही आत्मा होती है, यानी कि वही ब्रह्म होती है, वही सत्य होती है, वही हम जैसे परमात्मा बोलते हैं वही है। तो यानी कि हमारी चेतना है और हमारे साथ जड़ है। तो एक जो मनुष्य का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा खतरनाक होता है। बाकी जगह पे देखने को मिल जाता है कि कुर्सी तो पूरी जड़ है, उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई भी चेतना नहीं है। हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है, हमारे पास जड़ भी है और चेतना भी है। तो दुख का कारण क्या समझ में आया? यहाँ पे जड़ तत्व का होना। यहां से जो समझ में आया कारण, दुख का स्वरूप क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। हे माने दुख का कारण क्या है, दुख का स्वरूप क्या है? तो दुख का स्वरूप है जड़ तत्व। दुख किसके विषय में? हमारे विषय में। तो हम बात कर रहे हैं, जब भी हमें दुख आता है तो किस लिए आता है कि हम खुद को हम जड़ को चेतन तत्व समझ लेते हैं और चेतन तत्व को जड़ तत्व समझ लेते हैं। अभी मैंने बात की ना कि हमारा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, तो हम खुद को समझ ही नहीं पाते। हम भूलवश क्या करते हैं, जड़ तत्व को चेतन तत्व समझ लेते हैं।